बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते और जिनके पिताजी सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। बिहार विधानसभा बजट सत्र में जहां तेजस्वी यादव ने अब तक बीजेपी पर कई हमले कर चुके हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में 67% नेता दागी हैं। इसी मामले पर अब बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष खुद 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के आरोपी हैं और वो खुद बेल पर हैं। अगर कोरोना के चलते सुनवाई नहीं रुकती तो ये जेल में होते। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके ऊपर कई मामले हो और बेल पर खुद बाहर हो, वो उनका दूसरों पर आरोप लगाना बेईमानी है। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा है कि सोच समझकर बयान दे, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका सही नहीं है। तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगाया कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष जो 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड हैं, जो बेल पर हैं और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है। तो शायद आज वो पिता के समान और कहीं और होते। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज़्यादा संपत्ति को CBI और ED ने दर्ज कर रखा है, जो बेल पर हैं, जिनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का ट्रायल चल रहा है और जिनके पिताजी सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में, और वो मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे ऊपर भी 1 दर्जन मुकदमे हैं। कौन ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा जिस पर 144 तोड़ने का, धरना का, प्रदर्शन का के मामले नहीं होंगे? लेकिन एक अनावश्यक विवाद खड़ा करना, इसलिए दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो आरोपी हैं, तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। अब बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, और आपने तो इस्तीफा भी नहीं दिया। आप तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में न तो आपके पिताजी ने ये इस्तीफ़ा दिया था और बाध्य होकर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और ना आपने इस्तीफ़ा दिया। तो इसलिए सोच समझकर कोई बयान दे, और इसलिए जो इस प्रकार से विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका हो रही है, बहुत ही वो आपत्तिजनक है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का। इसी के साथ आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए झटपट न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।